श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत का तूफान उड़ाए श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हुए वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो टीम इंडिया की तरफ से उप कप्तान शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर नुवान तुषारा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा शुभमन गिल ने, जबकि दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने कवर पॉइंट के बीच में से शानदार चौका जड़ा। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर में ही देखने को मिला, जब शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया शुभमन गिल ने। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक कई शानदार शॉट खेले, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। वहीं पर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने भी इस मुकाबले में अपना पहला छक्का जड़ा चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एक पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते पावर प्ले में टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट गंवाए हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बना लिए और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिल गई, क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद यहां पर 7वें ओवर में शानदार तरीके से वापसी करवा दी नुवान तुषारा ने और उन्होंने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया शुभमन गिल को और पहली सफलता यहां पर मिल गई श्रीलंका की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए धनंजय डिसिल्वा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर पेविलियन भेज दिया यहां पर यशस्वी जायसवाल को और दूसरी सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। और यहां पर अब भारतीय टीम थोड़ी मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन अब टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत क्रीज पर उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए थोड़ी देर संभल कर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 10 ओवर की समाप्ति तक 72 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर मतीसा पतिराना की एक यॉर्कर लेंथ की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करते हुए सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋषभ पंत ने नो लुक शॉट खेलते हुए। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना पहला छक्का जड़ा और अपने ही अंदाज में उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में भेज दिया और टीम इंडिया के लिए शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने 14वें ओवर में भी एक बार फिर से दमदार शॉट खेला और इस बार सिंगल हैंडेड गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोर लिया। उन्होंने इस बार तीक्ष्णा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की तरफ से उन्होंने भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 14 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया, यानी कि दोनों बल्लेबाज अब तेजी से बल्लेबाजी करनी शुरू कर चुके थे। इसी बीच दोस्तों 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में ऋषभ पंत ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 80 मीटर दूर। तो वहीं पर दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे ऋषभ पंत ने भी गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक वाइड यॉर्कर लेंथ की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया।
तो वहीं पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी के चलते धीरे धीरे अपने अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 85 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया उन्होंने। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव अब अपने अर्धशतक से मात्र 3 ही रन दूर थे, लेकिन उन्होंने अर्धशतक को भी अपने ही अंदाज में पूरा किया और अपने फेवरेट सुपला शॉट के साथ ही उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारने में पूरी यहां पर मदद कर दी उन्होंने और दमदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने 83 मीटर दूर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 17 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी कहां दूर थे अपने अर्धशतक से, उन्होंने भी शानदार तरीके से 18वें ओवर की पहली गेंद पर निकले एक बड़े शॉट के साथ ही अपने स्कोर को अर्धशतक के और भी करीब लेकर गए, यानी कि दोस्तों इस शानदार छक्के के साथ ही वो 49 रनों पर पहुंच गए। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और गिरते गिरते बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब 18 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 165 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार 98 मीटर का बड़ा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की ही चौथी गेंद एक बार फिर मतीसा पतिराना ने सूर्य कुमार यादव को डाली, तो इस गेंद पर सूर्या ने कमाल का शॉट खेला और एक बार फिर से अपने फेवरेट शॉट के साथ ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक और शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्या ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं पर 20वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी अब ऋषभ पंत ने करके दिखाई, जब दोस्तों ऋषभ ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 187 रनों तक पहुँच गया और यहां पर श्रीलंका की टीम के सामने 188 रनों का विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब हुई टीम इंडिया। तो वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। श्रीलंका की टीम की तरफ से कुशल मेंडिस और उनके साथ प्रथम निशंका पारिक की शुरुआत करने उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को चलता करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अर्शदीप सिंह ने उनको पेविलियन भेजा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दमदार गेंदबाजी जारी रखी और श्रीलंका की टीम को एक के बाद एक झटके दिए, जिसके चलते दोस्तों श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य के सामने घुटने टेकती हुई नजर आई और शुरुआती 5 ओवर में ही टीम ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। सिर्फ प्रथम निशंका ही एक छोर से इस टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं पर दोस्तों टीम के लिए दूसरे छोर से भी ज़्यादा कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई, भले ही यहाँ पर कुछ देर तक टीम के लिए अच्छा साथ चरित्र श्रीलंका ने जरूर दिया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर एक के बाद एक विकेट गंवाती गई श्रीलंका की टीम, जिसके चलते यहाँ पर पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम के सामने सिर्फ 140 रनों तक ही पहुँच पाई और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी टीम इंडिया की ये जीत, आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।